अपने प्राचीन समुद्र तटों और लुभावने परिदृश्य के साथ गोकर्ण कर्नाटक में एक हिंदू तीर्थ शहर है। गोकर्ण का मतलब होता है पवित्र गाय के कान। ऐसा माना जाता है कि शिवजी का जन्म गाय के कान से हुआ और इसी वजह से इसे गोकर्ण कहा जाता है। साथ ही एक धारण के अनुसार कि गंगावली और अघनाशिनी नदियों के संगम पर बसे इस गांव का आकार भी एक कान जैसा ही है। इस कारण से लोगों की यहाँ काफी आस्था है और यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। गोकर्ण का शानदार नजारा यहाँ से वापस आने के बाद भी आपकी आंखों से ओझल नहीं होगा। यहाँ आने के बाद मन को शांति मिलती है। गोकर्ण में आप यहाँ पर घूमने जा सकते हैं। ओम बीच को ये नाम उसकी आकृति की वजह से मिला है। सौभाग्य से इसकी आकृति ओम के पवित्र चिन्ह से मिलती है। इस तट का वातावरण काफी शांत है जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है और यहाँ का सनसेट लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लोग दूर दूर से इसे देखने के लिए यहाँ आते हैं। इसके अलावा इस बीच पर आप स्पोर्ट्स एडवेंचर भी कर सकते हैं। इस बीच के आखिर में भगवान शिव का भी मंदिर है तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। समुद्र तटों के अलावा गोकर्ण में ट्रैकिंग का मजा भी उठाया जा सकता है जो आपको शहर के खूबसूरत जंगलों और पहाड़ियों की ओर ले जाते हैं। यहाँ की एक पहाड़ी की चोटी पर महाबलेश्वर मंदिर स्थित है जहाँ से अरब सागर शानदार दृश्य दिखता है। गोकर्ण अपने स्वादिष्ट सी फूड और स्थानीय व्यंजनों के लिए भी जाना जाता है। शहर के कई रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहां आपको फ्रेश सी फूड और दक्षिण भारतीय व्यंजन खाने को मिलेंगे। ओम बीच और आसपास के स्थानों की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है क्योंकि इस टाइम में मौसम काफी अच्छा रहता है। हाफ मून बीच प्रकृति की एक शानदार रचना है जो कम भीड़भाड़ वाला, कम लोकप्रिय है, फिर भी गोकर्ण के अद्भुत समुद्र तटों में समान रूप से गिना जाता है। ये काफी ऑफ बीच जगह है जहाँ आपको वाटर स्पोर्ट्स या हॉलिडे रिजॉर्ट्स जैसी सामान्य सुविधाएं नहीं मिलती है। हाफ मून बीच शांत प्रिय लोगों के लिए बना है और शाम को इस बीच पर घूमना एक अलग ही एहसास देता है। सूर्यास्त बहुत खूबसूरत दिखता है जिसे आप मिस नहीं कर सकते हैं और नारियल के पेड़ों और झूलों से धन्य द्वीप ही हाफ मून बीच बनाता है। श्री सोमेश्वर टेम्पल, ये मंदिर 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये काफी हद तक बेंगलुरु के सोमेश्वर मंदिरों से मिलता जुलता है। इसके अंदर गर्भगृह और कल्याण मंडप है और साथ ही यहाँ हाथी, शहर आदि की भी नक्काशी की गई है। यहाँ पर आप सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच और शाम 5:30 बजे से 9 बजे के दर्शन कर सकते हैं। मिर्जन फोर्ट गोकर्ण किला स्थानीय रूप से उपलब्ध लेटराइट पत्थरों से 10 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया है। भारतीय किलों की वास्तुकला के तरीके से निर्मित ये पुर्तगाली और इस्लामी संस्कृति के प्रभाव को भी दर्शाता है। मिर्जान किले को सबसे कठिन लड़ाई का सामना करने और घेराबंदी के तहत बने रहने के लिए बनाया गया है। बाद में या युद्ध के दौरान उपयोग के लिए पानी को संरक्षित करने के लिए अंदर कई कुओं का निर्माण किया गया है। मिर्जान किले के आसपास विभिन्न सूर्यास्त बिंदु हैं, जो समुद्र तटों की तेज लहरों, नमकीन हवा और सुरम्य से घिरे हुए हैं। मिर्जान किला शहर के केंद्र से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस दूरी को तय करने में औसतन 35 मिनट का समय लगता है। छोटा शहर होने के कारण गोकर्ण में आवागमन के लिए ज्यादा विकल्प नहीं है। पूरे किले को कवर करने में आपको लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगेगा। यह मुख्य रूप से इस कारण से है कि किला विभिन्न वर्गों में विभाजित है और 10 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। मिर्जन किला सार्वजनिक यात्राओं के लिए पूरे सप्ताह खुला रहता है और इसके खुलने का समय सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक है। मुरुदेश्वर टेम्पल, मुरुदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है। मुरुदेश्वर भगवान शिव का ही एक नाम है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसके परिसर में भगवान शिव की एक विशाल मूर्ति स्थापित है जिसे दुनिया की दूसरी सबसे विशाल और ऊंची शिव मूर्ति माना जाता है। भगवान शिव की इस विशाल मूर्ति की ऊंचाई करीब 123 फीट है। इसे इस तरीके से बनाया गया है कि दिन भर सूर्य की किरणें इस पर पड़ती रहती है जिसकी वजह से मूर्ति हमेशा चमकती रहती है। इसे बनवाने में करीब 2 साल का वक्त लगा था और करीब 5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इस खास मंदिर को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। मुरुदेश्वर मंदिर में भगवान शिव का आत्मलिंग भी स्थापित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण जब अमरता का वरदान पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या कर रहा था तब शिवजी ने उसकी तपस्या से खुश होकर उसे एक शिवलिंग दिया जिसे आत्मलिंग कहा जाता है और कहा कि अगर तुम अमर होना चाहते हो तो इसे लंका ले जाकर स्थापित कर देना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इसे जिस जगह पर रख दोगे ये वहीं स्थापित हो जाएगा। नमस्ते कैफे गोकर्ण के सबसे मनोरम कैफे में से एक है जो ठीक ओम बीच पर स्थित है और स्वादिष्ट भोजन की पेशकश करता है। यदि आप गोकर्ण में हैं तो इस स्थान की यात्रा अवश्य करें। समुद्र तट के एक छोर पर स्थित यहाँ के स्वादिष्ट भोजन को चखना जरूरी माना जाता है। इन दिनों अगर आप दक्षिण भारत घूमने का मन बना रहे हैं तो कर्नाटक के गोकर्ण जरूर आए। गोकर्ण की यात्रा में आप बीच के साथ साथ धार्मिक स्थल और एडवेंचर का भी मजा उठा सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स।